अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए दो बहुत ही मज़ेदार सी कीमे की रेसिपीज़ लेकर आई हूँ, जिसमें हम सबसे पहले बनाएंगे तंदूरी कीमा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सा तंदूरी कीमा बनाने के लिए यहाँ मैंने हाफ़ केजी बीफ का बारीक कीमा लिया है। सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हम इसमें सबसे पहले हाफ़ कप दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून तंदूरी मसाला, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे स्पाइसेस मैंने कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसको कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब यहाँ मैंने 3 टमाटर लिए हैं, इनकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह इनको 2 पीसों में काट लेंगे। टमाटर की मैंने कटिंग कर ली है। चलिए अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे, फ्लेम ऑन कर लेंगे। अब जो हमने टमाटर काट के रखे थे इनको इसके ऊपर उल्टा करके रख देंगे। अभी मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस टमाटर ऐड कर रही हूँ। हम इसके अंदर 5 से 6 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर को मैंने 5 मिनट के लिए कवर करके रखा था। चलें देखते हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखें टमाटर सॉफ्ट हो गए और इसकी स्किन आसानी से रिमूव हो रही है। सारे छिलके इसके रिमूव कर देंगे। छिलके मैंने सारे रिमूव कर दिए। अब इनको अच्छी तरह से, जो ये थोड़ा सा पानी बचा है इसमें मिक्स कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे इनका दबा दबा के अच्छी तरह से। देखिए टमाटर को मैंने अच्छे से मैश कर दिया है, इसका पेस्ट सा बन गया है और आंच मैंने हल्की कर दी थी। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। 5 से 6 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। 1 से 2 मिनट ऑयल में टमाटरों को पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। अब हम इसके अंदर कीमा ऐड करेंगे, जो हमने आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा था, इसको ऐड कर लेंगे। मिक्स करेंगे इसमें अच्छी तरह। कीमे को मैंने टमाटरों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। इसको पकते हुए 20 मिनट्स हो गए। चलें देखते हैं। वाह, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और ये देखिए इसमें जो पानी था वो सारा ड्राई हो गया है, हल्का हल्का सा रह गया है। अब हम इसकी आंच तेज़ करेंगे और इसको 7 से 8 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि अभी हमने इसको भूना नहीं है। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, चमचा चलाते रहेंगे। ये देखिए कीमे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, सारा पानी इसका ड्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें।
मिक्स करेंगे। 2 हरी मिर्ची ऐड करेंगे जिनको मैंने लंबाई में चॉप कर लिया है। थोड़ा सा लंबाई में चॉप किया हुआ अदरक ऐड करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया। मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को। आँच मैंने हल्की कर दी है। हम इसको 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर करके रख देंगे। चीज़ें हमने अभी कीमे में ऐड की हैं, उसका फ्लेवर कीमे में आ जाए। कीमे को मैंने 2 मिनट के लिए कवर करके रखा था। चले देखते हैं। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा कीमा बनकर तैयार हो गया है और ये हमारा मज़ेदार सा तंदूरी कीमा बनकर तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे मज़ेदार सा मटर कीमा। तो चले बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सा कीमा मटर बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे। फ्लेम ऑन कर देंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया। अब इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। इनको ऐड करेंगे। इनको ऑयल में फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। ये देखें प्याज हल्की सी ब्राउन हो गई है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे। 4 से 5 लौंग और 7-8 काली मिर्ची ऐड करेंगे। हल्का सा इनको भी प्याज के साथ फ्राई करेंगे। मैंने इनको हल्का सा फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर कीमा ऐड करेंगे। मैंने 1/2 kg बीफ का कीमा लिया है, बारीक कीमा लिया है मैंने। इसको ऐड करेंगे। कीमे को प्याज के साथ 2 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे। फ्लेम मैंने हाई कर दी है। हाई फ्लेम पे इसको थोड़ा सा भून लेंगे। कीमे को मैंने 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ऑयल में फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। फ्लेम मैंने अभी हाई रखी हुई है। इसको भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। कीमे को मैंने लहसुन अदरक के साथ हाई फ्लेम पे भून लिया है। अब हम आँच हल्की करेंगे और इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक। मिक्स करेंगे इन सब चीज़ों को। सारे स्पाइसेस मैंने कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर 2 टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको मैंने चॉप कर लिया है। इनको ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। टमाटर को मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। फ्लेम हाई करेंगे। ये देखें इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। कीमे को पकते हुए 10 मिनट हो गए। चले देखते हैं। ये देखें टमाटर सारे सॉफ्ट हो गए। अब हम फ्लेम हाई करेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे कीमे को 1 से 2 मिनट के लिए। ये देखिए कीमे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल भी सेपरेट हो गया है इसका। अब हम इसके अंदर मटर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 पाव मटर लिए हैं। इनको ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। मटर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर लग रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है कीमे में से। अब हम इसके अंदर 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर 1 हरी मिर्च ऐड करेंगे जिसको मैंने चॉप कर दिया है। यहाँ मैंने मोटी वाली हरी मिर्च ली थी। मिक्स करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे। कीमे को पकते हुए 15 मिनट हो गए। चलें देखते हैं। वाह, ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है और बहुत ही मज़ेदार सा कीमा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर
थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। एक हरी मिर्च ऐड करेंगे। आप चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ चॉप करके ऐड कर रही हूँ। मिक्स करेंगे इसको, फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा कीमा मटर बनकर तैयार हो गया है। आप इसको पराठे के साथ इंजॉय करें या चपाती के, बहुत ही मज़ेदार लगता है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।